हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। भक्तों आज आपको इस वीडियो में हम नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि में रोज़ हम छोटा सा हवन कैसे कर सकते हैं, जिसे कि अग्यारी भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, रोज़ हमें नवरात्रों में इस तरह से हवन अग्यारी ज़रूर से करना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आप गाय के गोबर के उपले ले लें, कंडे जिसे कहते हैं, और या फिर आप आम की लकड़ी भी ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बनाएंगे थोड़ी सी हवन सामग्री। ठीक है। तो आप मार्केट से हवन सामग्री ले लें, और गाय के जो गोबर के उपले होते हैं वो भी आपको जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है ना, वहाँ पर बड़े ही आसानी से मिल जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको हवन सामग्री लेने के बाद आप उसमें क्या क्या मिलाएंगे। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप हवन सामग्री लेंगे तो आप उसमें गूगल, लोबान, ठीक है, और इसके अलावा पीली सरसों मिला सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे मिला रही हूँ जौ, और जो भी सामग्री आपके पास हो आप वो मिलाएं। उसके बाद थोड़े से मैंने काले तिल डाले हैं। उसके बाद मैंने डाली है यहाँ पर लौंग के जोड़े, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ मीठा। ठीक है। तो इसमें मैं बताशा डाल रही हूँ। आप मिश्री डाल सकते हैं, या फिर आप गुड़ डाल सकते हैं, या फिर शहद भी डाल सकते हैं। ठीक। तो ये हमारी बहुत ही सरल तरीके से हवन सामग्री बनके तैयार हो गई है। ठीक है। और अब हमें जहाँ पर हवन करना है वहाँ पर हम कोई भी शुभ चिन्ह बना लेंगे। तो माता रानी को अष्टदल कमल बेहद प्रिय है, तो मैं यहाँ पर रोली से अष्टदल कमल बना रही हूँ। आप चाहें तो आटे से स्वास्तिक बना सकते हैं, या फिर हल्दी से भी बना सकते हैं। ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, माता रानी को, भगवान को सजी हुई चीज़ें बेहद प्रिय होती हैं, तो हमें ना पूजा में इन चीज़ों का बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के दिनों में घर के हर सदस्य को, चाहे आपके घर में छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, आप उसका हाथ लगवा कर भी कम से कम 2 लौंग, ठीक है, 2 लौंग के जो जोड़े होते हैं, फूल वाली जो लौंग होती है, उसका हाथ लगवा के घी में डिप करा के घी में डुबो लें उस लौंग को। और अगर आप इस तरह से उसके नाम से भी अगर हवन में डाल देते हैं ना, कहते हैं बहुत अच्छा होता है। तो घर में जो है सभी को ये छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बड़ा हवन तो हमें किसी योग्य ब्राह्मण से ही कराना चाहिए, लेकिन ये जो छोटा हवन होता है ये घर की महिलाएं, पुरुष, बच्चे कोई भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप माता रानी की जैसे भी पूजा करते हैं वैसे आप पूजा कर लेंगे। ठीक है। माता रानी को आप फूल चढ़ा दें, धूप दीप दिखा दें, भोग लगा दें। ठीक है। और जो भी आप पाठ वगैरह करते हैं वो आप कर लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से करनी है हवन की तैयारी। और फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से ना भी कर सकें ना, तो कम से कम 2 लौंग, 2 कपूर आपको ज़रूर जलाने चाहिए। इसका धुआं भी आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं ना, इसकी जो महक होती है, जब हम इसको गैस पर गर्म करते हैं ना, और इसकी जो खुशबू उड़ती है ना, उससे हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। तो आप हवन सामग्री में तेजपात के पत्ते भी मिला लें। ठीक है। और देखिए, जो भी चीज़ें अब हम इस हवन में डालने वाले हैं ना, जैसे कि लौंग, कपूर, सामग्री, गूगल, लोबान, जो भी चीज़ें आप डालेंगे, उसकी जो सुगंध होगी वो हमारे घर की तरफ दैवीय शक्तियों को आकर्षित करती है। माता लक्ष्मी, कहते हैं माता लक्ष्मी को ये जो चीज़ें हैं वो बहुत प्रिय होती हैं। माता लक्ष्मी को सुगंध अति प्रिय होती है। ठीक है। तो जिस घर में भी साफ़ सफाई रहती है, जिस घर में भी हमेशा हवन, पूजा पाठ होता रहता है ना, वहाँ माता लक्ष्मी का वास रहता है। ठीक। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कपूर रख करके अग्नि प्रज्वलित कर ली है। अब हमने यहाँ पे जो है गणेश जी के नाम की घी की आहुति दी है। आप चाहें आप नवग्रह का ध्यान करके और वो भी आप घी की आहुति दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमने हवन सामग्री तैयार की है उसकी हमें 5 बार, 7 बार, 11 बार या इससे ज़्यादा भी आप आहुति दे सकते हैं। तो आपने माता रानी को जो भी भोग चढ़ाया है, ठीक है, वो आपको इसमें ज़रूर चढ़ाना है। जैसे कि मैंने इसमें बताशा मिलाया है। कहते हैं अग्नि में हम जब भी कोई चीज़ डालते हैं ना, तो सीधा भोग भगवान ग्रहण करते हैं। ठीक है। इसलिए इसमें मीठा आप ज़रूर से मिला लें। और अगर आपके घर का सदस्य कोई भी बाहर है, जैसे सुबह में बच्चे स्कूल जल्दी जाते हैं, तो आप भी अपने बच्चे के नाम की 2 लौंग के जोड़े अग्नि में आप डाल सकते हैं। ठीक है। इससे भी उसकी रक्षा होगी।
और देखिए, अगर आपको माता दुर्गा के किसी मंत्र का उच्चारण अच्छे से करना आता है, जैसे कि नावाण मंत्र जो होते हैं माता दुर्गा के, अगर आपको अच्छे से बोलने आते हैं तो आप उनको जपते जाएं और स्वाहा बोलते हुए अग्यारी करेंगे। नहीं तो आप केवल जय माता दी बोलते जाएं और स्वाहा करके आपको इसमें जो है ये जो हमने सामग्री तैयार की थी वो डालनी है। और अगर आप धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो इसी हवन में आप क्या करेंगे, 9 कमलगट्टे ले लें और उसको ना घी में डिप कर करके आपको एक एक कमलगट्टा डालते जाना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस तरह से बोलते हुए आपको हवन करना है। या फिर आप आधा केला मैश कर लें अच्छे से चम्मच से और उसमें 1 चम्मच आप शहद मिला लें। उससे भी अगर आप हवन करते हैं संध्या के समय में तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने लगती है। तो आप इस सरल विधि से हवन करें, उसके बाद आप माता की आरती करें। अच्छा, हवन आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, सुबह में अगर आप करेंगे तो आप नहाए धोए हुए होंगे, साफ़ सुथरे होंगे, तो आप ज़रूर कर लें। और अगर शाम के समय आपको हवन करना है तो दोबारा से आप स्नान करें, अपने कपड़े बदलें, उसके बाद ही आपको हवन करना चाहिए। ठीक है। और नवमी के दिन, जिस दिन आप कन्या पूजन करते हैं, उस दिन आप बड़ा हवन भी कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी कर सकते हैं। और अगर आप खुद से कर रहे हैं तो भी आप हलवा, चना, खीर, पूड़ी जो भी आप माता रानी को भोग देना चाहते हैं वो आप इस अग्नि में ज़रूर डालें। अग्नि के माध्यम से वो भोग माता रानी तक पहुंच जाता है। इसी तरह माता को आप पान का बीड़ा भी अग्नि में ही चढ़ा सकते हैं। एक पान का पत्ता ले लें, उस पर लौंग, सुपारी, इलायची, एक बताशा रखें और माता रानी से विनती करके, हे माँ, मेरा दिया गया ये भोग आप स्वीकार करें। इस तरह से आप उसी हवन में छोड़ दें। ठीक है। तो अग्नि में जो भी चीज़ हम चढ़ाते हैं वो सीधे भगवान के मुख तक जाता है, भगवान उसे बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। तो ये जो हवन का मैंने सरल तरीका आपको बताया है, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा और आप लोग भी नवरात्रों में इस तरीके से छोटा हवन ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।